नमस्ते भाई। एनटीपीसी एनालिसिस के आधार पर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्योंकि इस हर शिफ्ट में अनुच्छेद से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए इस 5 से 6 मिनट में आपका एक नंबर पक्का करा देंगे। इसलिए पेपर से पहले इस वीडियो को पूरा देख के जितने भी अनुच्छेद हम कराएंगे उतने ही अनुच्छेद अगर आप रट के चले जाएंगे तो आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 5 साल में अनुच्छेद में जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए वही अनुच्छेद क्वेश्चन आपको हम अनुच्छेद से संबंधित वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। इस वीडियो में आपको किसी तरह से पढ़ाएंगे नहीं, आपका रिवीजन कराने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की वृद्धि की है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों से संबंधित अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वही बात कर लें अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी व जबरन श्रम का निषेध दिया गया है। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 29 से 30 तक सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार के अधिकार के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में, जो भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। अनुच्छेद 39 बी और सी में क्या है, संसाधनों का समान वितरण है। अनुच्छेद 40 पंचायतों के संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 45 प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो पशुधन व दुग्ध उद्योग से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 48A पर्यावरण के संरक्षण से। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका की स्वतंत्रता से। अभी जो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक संबंधित अनुच्छेद हम करा दिए, इनमें से अधिकतर अनुच्छेद पूछे जा चुके हैं, आगे भी शिफ्ट में पूछे ही जाएंगे, इसलिए अनुच्छेद को जरूर आप लोग रट लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 में दिया गया है, भाग 4 का में। अब बात कर लेते हैं केंद्र पालिका यूनियन एसुकेटिव से संबंधित यानी केंद्र कार्यपालिका से संबंधित अनुच्छेद में। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। अभी 13 तारीख को सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्म फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति है। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का चुनाव है। इसको जरूर ध्यान रखें, क्योंकि धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, तो अनुच्छेद 66 बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद है। वहीं बात करें अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं संसद में जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं उनको। अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना दी गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में। अनुच्छेद 83 में संसद के कार्यकाल कितना होगा उसके बारे में। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी उसके बारे में। अनुच्छेद 100 में मतदान की प्रक्रिया यानी कोरम की आवश्यकता यानी 1/10 उपस्थित होंगे तभी संसद चलेगी। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में। वहीं अनुच्छेद 112 में वार्षिक बजट यानी वार्षिक बजट के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 112 में सभी आर्टिकल सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको कराया जा रहा है। इन आर्टिकल को जरूर आप लोग रट लीजिएगा। अब बात करते हैं न्यायपालिका से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनते हैं उनसे। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है। अनुच्छेद 131 में मूल क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति याचिका होती है। अनुच्छेद 137 में पुनर्विचार का अधिकार है। अनुच्छेद 141 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बाध्यकारी होंगे सभी नीचे के न्यायालयों में। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय की अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित चीजें हैं। बात कर लेते हैं राज्य सरकार से संबंधित जितने भी अनुच्छेद बनते हैं, भाग 6 में है। राज्यपाल 153 में है। अनुच्छेद 163 में मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 168 में राज्य विधानमंडल है। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर विचार है।
बात कर लेते हैं स्थानीय निकाय की। अनुच्छेद 243 पंचायत है, अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा है, वहीं अनुच्छेद 243 में नगर पालिकाएँ हैं। 243 भी पूछा जा चुका, 243 भी पूछा जा चुका है। आगे भी स्थानीय निकाय से संबंधित चीज़ें पूछी जाएंगी, इसलिए इन तीनों आर्टिकल को आप रट लीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण यही है। बात कर लेते हैं आपातकालीन प्रावधान के बारे में। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है, ये पहले ही शिफ्ट में पूछा गया था, पहले ही दिन। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान दिया गया था, लेकिन 2019 ये निरस्त हो चुका है। अनुच्छेद 371 से लेकर 373 जे तक कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 371 में नागालैंड से संबंधित है, जो 13 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 395 संविधान लागू होना है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है। जितने भी अनुच्छेद हमने करा दिए, इन अनुच्छेद को जरूर रट लीजिएगा, क्योंकि पेपर में उम्मीद यही कि आपके पेपर में यही अनुच्छेद फंस जाएंगे, क्योंकि जो पिछले 5 साल में जितने भी पेपर हो चुके हैं सारे अनुच्छेद हमने करा दिए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो बार बार आए हुए हैं, एक बार दो बार, जो 5-5, 6-6 बार आ चुके हैं, वही अनुच्छेद आपको इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, रैंक हंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। इसके बाद आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जो 5 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट करा दे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।